2, 3, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, मैं कौशलेन के मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम सीखेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आइए आप लोग प्रश्न को नोट करते चलिए। पहला प्रश्न है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के क्षेत्रफल में हमने पढ़ा है क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। ए का मान यहाँ कितना दिया है 45, 45 का वर्ग बराबर 4 पंचे 20 25 मीटर स्क्वायर। 55 25 और 4 से एक बढ़ा के गुणा कर देते 5 वाले में, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। क्षेत्रफल आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो कितना जाएगा 16 गुणे 100 बराबर 1600 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, दिया कितना इसका मान 1600। ए बराबर अंडर रूट 1600 बराबर कितना 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। क्या पता करना है इसमें, विकर्ण डी। तो अगर सूत्र से चलेंगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं लगाने का। अगर हम सूत्र से चले तो क्षेत्रफल और विकर्ण में एक संबंध लिखाया गया है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग। क्षेत्रफल कितना है 256 बराबर 1/2 और विकर्ण को लिख लो डी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर 256 गुणे 2, डी बराबर विकर्ण बराबर हमको मिलेगा अंडर रूट 256 गुणे 2, 256 का वर्गमूल 16 और 2 का निकलेगा नहीं तो अंडर रूट 2, 16 अंडर रूट 2 मीटर। इसका दूसरा तरीका है, क्योंकि विकर्ण बराबर एक सूत्र हम लोग और पढ़े हैं, भुजा अंडर रूट 2। अब भुजा कैसे मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल और भुजा में संबंध होता है ए स्क्वायर बराबर 256, ए बराबर अंडर रूट 256 बराबर कितना आ जाएगा 16। ए हमको मिल गया 16 और भुजा मिल गई 16, 16 अंडर रूट 2, विकर्ण बराबर 16 अंडर रूट 2। ऐसे आपको लगाना है, आप लगाइए। ये तब लगता है जब ये क्षेत्रफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये तब लगाया जाता है जब क्षेत्रफल पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। अगला क्वेश्चन लिखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। छोटा सा एक सूत्र लिख लीजिए, P1 बटा P2 बराबर परिमाप पहले का बटा परिमाप दूसरे का
बराबर क्षेत्रफल पहले का बटा क्षेत्रफल दूसरे का और इसका अंडर रूट बन क्या जाएगा 9/1 का वर्गमूल बराबर 3/1 जिसको हम बोलेंगे 3:1 है ना। परिमाप और भुजा, अगर इसकी भुजा दी गई होगी A2 और इसकी क्या दी हुई A1 तो एक फार्मूला और बनता है P1/P2 बराबर A1/A2 है ना। अगर भुजा और क्षेत्रफल में संबंध पूछता तो हो जाता A1/A2 बराबर कैपिटल A1/A2 का वर्गमूल है ना। इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा या उसके विकर्ण की माप क्या होगी। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग अपने पास, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा है ना। वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है और उसका क्या बताना है हमको विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र देखिए क्या होता है, विकर्ण बराबर भुजा √2। भुजा हमको दी कितनी गई है, एक भुजा बोलते, भुजा कितनी दी गई हमको, कितना दिया है 3√2 इंटू √2 बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको √x इंटू √x घाता करनी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लो। दो करनी वाली सेम डिजिट अगर गुणा किया जाता है तो करनी घट जाती है। अगला क्वेश्चन लिखिए। 4400 वर्ग दूसरा लिखिए। यदि किसी वर्ग ABCD का विकर्ण, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग ABCD का विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्षेत्रफल दिया और क्षेत्रफल और विकर्ण में एक सूत्र लिखा गया है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 गुणे 5.2 गुणे 5.2। दशमलव हटाएंगे 10, इसका हटाएंगे 10, हट जाएगा दशमलव, 2 से काट दीजिए, 2 दूनिया 4, 2 6 12, 26 दूनिया 52 होता है। अब 52 को 26 से गुणा कर लेंगे, 52 गुणे 26, 6 दूनिया 12 के 2, 5 36, 1 31 है ना। 2 दूनिया 4 और 5 दूनिया 10 पूरा लिखिए, 2 5 3 1 1352 आएगा, लेकिन नीचे क्या है 100। ये इसका दशमलव यहां लगेगा, क्या हो जाएगा 13.52 मीटर स्क्वायर। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार ये D इक्वल टू ये दिया गया है, SSC क्वेश्चन है ये आया हुआ।
जो विकर्ण है उसको ए दिया। अक्सर हम लोग वर्ग में भुजा को ए मानते हैं, है ना। क्षेत्रफल पूछा है, अब लगा देंगे अगर विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 हो जाएगा। और विकर्ण अपने पास क्या है, ए स्क्वायर, ए है ना विकर्ण, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में, पिछले लेक्चर में इसको कराया गया था, एक वर्ग के क्षेत्रफल है, इसकी भुजा ये है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के, यानी विकर्ण इसका कितना हो जाएगा, a√2, उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। तो चूंकि इसकी भुजा ये है, यहां से क्षेत्रफल का सूत्र लेंगे, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग a√2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और √2 पे जब स्क्वायर आएगा तो ये इसे कट जाएगा, करनी में हम इसको क्लियर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल 2a स्क्वायर, और पहले का कितना होगा, a स्क्वायर। इन्हीं में हमको अनुपात पता करना है, तो अनुपात के लिए a/2a स्क्वायर, ये इससे कट जाता है। कहने का मतलब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें भुजा का कोई महत्व नहीं होता, भुजा कितनी भी दी गई हो, हमेशा इसका अनुपात जो आता है क्या आता है, 1:2 आता है। एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। घुमा दिया, मैं लिखवा दिया था सदैव 1:2 होता है। अब की बार ये भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दे दिया, भुजा बोल दिया, सीधे ना बोलिए ढंग से, भुजा बोल दिया, बोल रहा है उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल और साथ में इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है, उसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो विकर्ण हम हमेशा पढ़े हैं, भुजा √2 होता है, a√2 होता है, तो कितना हो जाएगा 10√2। यहाँ वाली भुजा 10√2 है, यहाँ की भुजा कितनी है 10, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का वर्ग, 10×100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालेंगे विकर्ण वाला तो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो 10√2 का होल स्क्वायर, तो 10 पे आएगा ये और इस पे भी जाएगा, इनके बीच में गुणे का निशान होता है जो लिखा नहीं जाता है, तो 10 का वर्ग गुणे √2 का वर्ग, तो 10 का क्या होगा 100, और 2 पे जब ये जाएगा कट जाएगा तो गुणे कितना आ जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब दोनों में अनुपात पता करना है, तो पहले का मेरे पास कितना है 100 और दूसरे का कितना है 200, कट गया, क्या मिला 1:2। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि भुजा दे दे, आप इतना लंबा प्रोसेस करके इसको सॉल्व करें, तो आप सीधे जानते हो कोई कैसा भी वर्ग हो, उसकी भुजा कुछ भी हो, अगर उसके विकर्ण पर एक वर्ग बन रहा है तो दोनों के क्षेत्रफलों में सदैव 1:2 का अनुपात होता है ना। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं कंपटीशन में। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है
है ना। एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। ये पूछा गया। कंडीशन क्या दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का कै गुना है, 2 गुना है ना। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कै गुना है, 2 गुना। चलते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्ण का वर्ग 4√2 का होल स्क्वायर। इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। 1/2 गुणे 4 चौक 16 गुणे 2 2 कट जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल इसका दुगना है तो यहां क्षेत्रफल हमको कितना मिल जाएगा, 16 गुणे 2 बराबर 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए विकर्ण निकालना है तो सूत्र होता है विकर्ण और क्षेत्रफल में संबंध का एक ही सूत्र होता है। क्या होता है, 1/2 गुणे डी स्क्वायर बराबर है कितना, 32। तो डी स्क्वायर बराबर ये 2 जाके इधर क्या हो जाता है, गुणा। चूंकि इधर भाग में इधर जाके गुणा होगा, 32 दुनिया 64। तो डी बराबर √ 64। 64 का वर्गमूल आपको पता है 8 सेंटीमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन आप पूरा नोट करके नोट्स बना लीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर लिख दीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है। उसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। यहां जो आएगा एक वर्ग और बना है। इस वाले विकर्ण का 2 गुना इसका विकर्ण है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है। इसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एसएससी और रेलवे दोनों जगह आया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल और विकर्ण में जो संबंध है उस सूत्र का पता करके हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। इसका उस विकर्ण का क्या गुना करेंगे, 2 गुना। ये विकर्ण मिल जाएगा। और विकर्ण दिया हो तो फिर से क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्लियर। चलते हैं, विकर्ण निकालना है तो विकर्ण दिया है 1/2 गुणे डी स्क्वायर बराबर 200। डी स्क्वायर बराबर 200 गुणे 2 बराबर कितना, 400 मीटर। नहीं 400। तो डी बराबर √400 बराबर 20 मीटर, क्योंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। अब ये अगर 20 मीटर आ गया तो इसका दुगना होगा तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 40 मीटर। दोगुना होगा ना, 40 मीटर। अब देखो विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग 1/2 गुणे 40 गुणे 40। 2 से काट दो, 20 हो जाएगा। 4 दूनी 8 कई 0 2 वर्ग मीटर, है ना। उसका
200 वर्ग मीटर था, इसका कितना है 800 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए इसका कुछ विकर्ण रहा होगा, मान लेते हैं डी, और कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना कर दिया, 2 गुना, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा ना। इसका ये दोगुना कर दिया जा रहा है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या निकलेगा, 1/2 इंटू डी स्क्वायर। क्लियर। इधर कितना क्षेत्रफल निकलेगा, नया वाला, नया क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं 1/2 गुणे 2d का होल स्क्वायर। यहाँ 2d आ जाएगा। 1/2, 2 का वर्ग कितना होता है 4d स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं 1/2 डी स्क्वायर यानी 4 गुणे 1/2 गुणे डी स्क्वायर, ये किसका है, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है। प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना 4 गुणे प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 4 गुना है। इसका मतलब क्या होगा आंसर, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को आधी कर दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम बताए थे दोगुना कर दिया जाए तो, या फिर पहले वही वाला क्वेश्चन कर लो, लिख लो। यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, ये पिछले लेक्चर में था ये, यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। कल हम बताया इसको। ऐसे भी आप कर सकते हो, भुजा ए है, ये बढ़ के कहां पहुंच गई, दोगुना। ए है तो क्या हो गया 2a। वर्ग की कंडीशन होती है जब एक भुजा बढ़ती है दूसरी अपने आप बढ़ जाती है, तो ये भी क्या हो गया 2a। अगर हम इसको देख लें, सिर्फ चित्र से देखना चाहे, लगाए ना, पिछले वीडियो में मैंने लगा के दिखाया इसको। तो पहले क्षेत्रफल कितना था a स्क्वायर, इसका सारी भुजा a होगा तो 2a होगा, ये सब a हो जाएगा। ए भी a स्क्वायर हो जाएगा, ए भी a स्क्वायर हो जाएगा, ए भी a स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी का एक उल्टा आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर दिया जाए, आधी समझ रहे हैं ना, लिखते चलिए क्वेश्चन को। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। दो तरीके से लगा सकते हैं इसको। एक तो जब वर्ग की भुजा हम आधी नहीं किए थे तो इसका क्षेत्रफल क्या था a स्क्वायर, प्रारंभिक क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए आधी करोगे तो ये आधी हो जाएगी सब। कितना हो जाएगा, जो अगला वर्ग बनेगा उसकी भुजा होगी 1/2 a/2। इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे a/2 का होल स्क्वायर, भुजा का वर्ग बोलते हैं, तो a स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4, है ना। अब देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है a स्क्वायर, तो 1/4 गुणे प्रारंभिक क्षेत्रफल। कैसे करते हैं इसको,
प्रारंभिक क्षेत्रफल का चौथाई। इसको 1/4 गुना लिख सकते हैं, 1/4 गुना लिख सकते हैं, या 1/4 लिख सकते हैं, या चौथाई लिख दीजिए, दोनों ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे में सॉल्व करें तो पहले क्षेत्रफल जो है इतना है, क्या भाग बढ़ गया, 1 2 3 4, तो ये वाला पूरे वर्ग का कितना हो गया, एक भाग हुआ ना, और कितने का, पूरे टोटल कितने भाग है, 4, 1/4 गुना या फिर 1/4। अगला क्वेश्चन, चौवालीस 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 44,100 44,100 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। बाड़ बोलते हैं घेरा। एक हमारे पास एक फुटबॉल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, 44,100 वर्ग मीटर। हमें इस पे बाड़ लगाना है और बाड़ हमें पता करना, बाड़ कहाँ लगता है, बाहर बाहर। तो पहले तो हम इसकी भुजा पता कर लें, जो ये भुजा होगी उसका 4 गुना कर देंगे, बाड़ का पता चल जाएगा। क्षेत्रफल और भुजा में संबंध जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4400। अब देखो a बराबर अंडर रूट 44,100, 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21, यानी 210 मीटर। इसकी एक भुजा जो आ जाएगी 210 मीटर, और चूंकि चारों तरफ लगेगा तो इसके परिमाप पर लगेगा, या 210 210 210 जोड़ लीजिए, या 210 गुणे क्या कीजिए 4, 0 4 1 4, 4 दूनी 8, इतने मीटर बाड़ की आवश्यकता लगेगी, है ना। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी कोई अपने पास एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा को हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे, ए और इसकी प्रत्येक भुजा को जब हम दुगना करेंगे तो वो बता रहा कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं इसकी भुजा 2a हो गई, 2a हो गई, 2a हो गई, 2a। वृद्धि पूछ रहा है कितना हो जाएगा, नहीं कितने % की वृद्धि, कितने % वृद्धि हो जाएगी। देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल जो आएगा वो a स्क्वायर है ना। और जब भुजा दुगना करोगे तो यहां भुजा बराबर क्या मिल गया हमको, भुजा हमको कितना मिल गया 2a। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4a स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर है और इसका 4a स्क्वायर है। चूंकि प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है नया
क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100, है ना। देखिए नया क्षेत्रफल हमारा है 4a², प्रारंभिक क्षेत्रफल a² बटा a² गुणे 100, प्रतिशत का निशान सॉरी यहाँ मिस हो गया, गुणे 100%। यहाँ कितना आ जाएगा 3a² बटा a² गुणे 100%, इससे कट जाएगा, आ जाएगा 300%। ऐसे तो हम बेसिक लगाएंगे। इसका एक दूसरा तरीका है, उसको सीख लीजिए। देखिए कल हम बताए थे किसी भुजा को n गुना किया जाता है तो प्रतिशत में लिखते हैं n-1 इंटू 100%, है ना। जैसे यहाँ 2 गुना किया गया तो 2 - 1 गुणे 100%, यानी वृद्धि कितनी हुई 100%। तो कल हम एक क्वेश्चन करवाए थे, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 100% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, सूत्र याद किए, पिछले लेक्चर को पढ़ने के बाद इसको पढ़िए, 100 या देख लीजिए सूत्र क्या था, x प्लस x गुणे x बटा 100, कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणे 100 बटा 100, 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 और 100 कितना 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आराम से बोलते हैं, आराम से लिखते चलिए, उसको इसका सॉल्यूशन देखिए। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी इसका क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अपने पास एक तीसरा वर्ग है, बड़ा होगा इससे, ये इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। कहने का मतलब दो वर्ग आपके दिए गए हैं, उनके परिमाप आपको दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल आपको निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद तीसरे के क्षेत्रफल के क्या करना है, बराबर, मिस हो गया। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल का, नहीं, एक तीसरे वर्ग, सही है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ परिमाप दिया है तो यहाँ क्षेत्रफल देता है, यहाँ क्षेत्रफल देगा तो वहां परिमाप पूछेगा, है ना। चलिए देखिए, परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और भुजा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4, यानी 24 बटा 4, 4 × 24। इसकी भुजा हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हमको मिलेगी 4 × 32, 4 × 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल होगा 6 × 6
36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका होगा 8 अठाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों आपस में जोड़ोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 और 36 कितना हो जाता है? 100। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो ठीक है, यहाँ पे आपसे भुजा पूछा होता कि इस जो नया वर्ग बना इसकी भुजा क्या होगी, तो हम करते ए स्क्वायर बराबर 100। ए बराबर क्या? 10। 100 का वर्गमूल, ये वर्ग जाता उधर क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगर कहीं परिमाप पूछा होता तो परिमाप होता है 4a, यानी 10 गुणे 4 बराबर 40 सेंटीमीटर। सब तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका परिमाप दिया, इसका परिमाप दिया, 4 से भाग देखिए इसकी भुजा पता कीजिए, 4 से भाग देखिए इसकी भुजा पता कीजिए। चूंकि कंसेप्ट कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। क्षेत्रफल पूछेगा तो 100 हो जाएगा, भुजा पूछेगा तो 10 हो जाएगा, परिमाप पूछेगा तो 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में अंतर का आता है, लिख लीजिए जरा सा। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। है ना? कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। आपकी बात क्या? अंतर। इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? है ना? एक यहां से ऐसे करोगे तो एक तीसरा वर्ग बनेगा, छोटा बनेगा। इसका हमको क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो पहले हम इसका भुजा पता करेंगे, है ना? और इसका क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। देखिए 40 है, 4 से भाग देंगे तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 है, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 8 अठाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 में से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जब घटाओगे, 100 माइनस 64 बराबर कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल और भुजा में संबंध होता है ए स्क्वायर बराबर कितना है? 36। तो ए बराबर 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें परिमाप निकालना है। ठीक है, 4 गुणे 6 6 चौक 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिख ले। यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, एक अपने पास छोटा वर्ग है, इसकी भुजा है 1/10 मीटर। 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में 4
ऐसे कितने वर्ग इसमें समा सकते, कहने का मतलब 1/10 मीटर वाले कितने वर्गों में इसको काटा जा सकता है, ये कितने वर्ग बनेंगे। कोई टुकड़ा ऐसे है क्षेत्रफल वाला, इतने इतने क्षेत्रफल काटा हुआ कितने बनेंगे, है ना। लिख लो। तो क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 4 गुणे 4, 4 भुजा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 गुणे 4। और छोटे वर्ग का क्या होगा, 1/10 गुणे 1/10 हो जाएगा। मिलेगा हमको 4 चौक 16 बटा 1/10 धामा 100। चूंकि ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, तो अगर पूर्णांक ऊपर होता है भिन्न नीचे, तो इसका हर कहाँ जाता है, ऊपर। कितना हो जाएगा, 16 गुणे 100 बराबर 1600 वर्ग। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। 5 वर्गों के परिमाप पांच वर्गों के परिमाप 24, 32, 40, 76। आपके बार अपने पास 5 वर्ग है, 24, 32, 40, 76। आप लोग सही बनाइएगा। 24, 32, 40, 76, 80। एक और अपने पास 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक बड़ा सा वर्ग बनेगा, सबको जोड़ोगे, इसका परिमाप हमसे पूछा है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल इसका, क्षेत्रफल इसका और क्षेत्रफल इसका, ये सब मिला के इसके क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर। इसका परिमाप पूछा गया, सही है क्वेश्चन। चाहे 2 का हो और चाहे 4-5 का, एग्जाम में आपके आ सकता है। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4, नहीं सॉरी 4 6 24, इसकी 4 8 32, इसकी 4 9 40, इसकी 4 से भाग दोगे 4 1 9 4, 4 9 36, 4 से भाग दोगे, ठीक, भुजा हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, 6 छवक 36, 8 अठाई 64, ये क्या हो जाएगा, 20 भी सही है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 धामा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19 का वर्ग 361, है ना। क्लियर। सबको जोड़ेंगे तो 36
36, 64, 100, 361, 400। 1 2 3 4 6 4 10 11 के 1 हासिला 1, 6 6 12, 13 14 15, 16 के 6 हासिला 1, 4 3 7 1 8 1 9, 961 इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल दिया है तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, भुजा। तो भुजा पता हो जाएगा तो हम 4 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, परिमाप। चलिए मैक्सिमम आपके एग्जाम में 5 तक पूछा गया है। 961 ए स्क्वायर बराबर 961, ए बराबर 961 किसका होना चाहिए, 31 का, है ना। चलिए भुजा हमको मिल गई 31 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना 4 गुणे भुजा बराबर 4 गुणे 31, 4 एकड़ 4, 4 3 12 सेंटीमीटर। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में आयत के बारे में, है ना। वीडियो को देखिए, चूंकि हम क्वेश्चन लिखवाते हैं तो बहुत लंबा समय लगता, हम क्वेश्चन बोलते चले आपके साथ में। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, इसके साथ सीखिए, है ना। धन्यवाद।